नाग पंचमी की व्रत कथा। सालों पहले एक नगर में किसी सेठ के 7 बेटे रहते थे। सभी की शादी सेठ ने समय रहते करवा दी। सातों बहुएं मिलकर घर का काम भी किया करती थीं। उन सभी में से सेठ की सबसे छोटी बहू खूब संस्कारी थी। एक दिन यूं ही काम करते हुए घर की बड़ी बहू ने अपनी देवरानियों से कहा कि घर को लेपने के लिए पीली मिट्टी नहीं है, जंगल जाकर मिट्टी लानी होगी। जेठानी के ऐसे कहते ही सभी उनके साथ घर लेपने के लिए मिट्टी लाने के लिए निकल गईं। सभी खुपरी से मिट्टी निकाल ही रही थी कि तभी सबसे बड़ी बहू को एक नाग नजर आया। उसने मारने के लिए जैसे ही बड़ी वाली बहू ने खुपरी उठाई, वैसे ही सबसे छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी इसे मत मारिए, इसकी कोई गलती नहीं है, जंगल तो इसका घर है। अपनी देवरानी की बात मानकर उसने नाग को कुछ नहीं किया। तभी उस छोटी बहू ने नाग से कहा कि आप एक जगह पर अलग से बैठ जाएं, हमें तब तक मिट्टी खोद देते हैं, फिर आपके पास आएंगे। इतना कहकर सभी मिट्टी निकालने लगे और कुछ देर बाद घर चलेंगे। सभी के दिमाग से नाग वाली बात निकल गई थी। अगले दिन छोटी बहू को अचानक से याद आया कि उसने नाग को इंतजार करने के लिए कहा है, तो वह तुरंत अपनी सभी जेठानियों को साथ लेकर नाग के पास चली गई। वहां देखा तो नाग उन सभी के इंतजार में उसी जगह पर बैठा हुआ था। नाग को देखते ही छोटी बहू ने प्यार से कहा, भैया कल हम लोग आपके पास आना भूल गए थे, उस बात के लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। जवाब में नाग बोला, तुम मुझे बाई कहा है इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं तुम्हें इस डस चुका होता। आज के बाद तुम हमेशा के लिए मेरी बहन रहोगी। अब तुम अपने भाई से कोई वरदान मांग लो, मैं तुम्हें बहुत खुश हूँ। इतना सब सुनते ही बाद में छोटी बहू ने नाग को बोला, मेरा कोई भी सगा भाई नहीं है, इसलिए मैंने आपको भाई कहा था। अब आपसे मेरे भाई ही हो। अब हर दम मेरी रक्षा करने के लिए आपका फर्ज है। बस यही वरदान मुझे आपसे चाहिए। नाग ने हर कदम पर साथ देने का वादा किया और अपने रास्ते निकल गया। सेठ की सारी बहुएं वो अपने घर चली गईं। कुछ समय बाद नाग इंसान का रूप बनकर अपनी बहन से मिलने सेठ के घर गया और उनसे सेठ ने कहा कि मेरी छोटी बहन को बुला दो, वो आपकी बहू छोटी बहू है। पहले तो उसके मन में हुआ कि बहू का कोई भी भाई नहीं था, ये कहाँ से आ गया। फिर भी उसने अपनी छोटी बहू को बाहर बुलाया। नाग ने फिर से हाथ को बहन अपने घर लेकर जाने की बात की। सेठ ने इसकी भी आज्ञा दे दी। तभी नाग ने अपनी बहन से पूछा, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई हो ना। जवाब में बहन बोली, नहीं भैया, मैं आपको बिल्कुल नहीं भूली हूँ। फिर नाग ने कहा, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ, तुम मेरी पूंछ पकड़ कर चलती रहना पीछे पीछे। उसने बहन ने वैसे ही किया। कुछ ही देर बाद वो एक बड़े से मकान में पहुंच गई। वहां हर तरफ सोना चांदी और अन्य कीमती सामान थे। वहां नाग की बहुत आराम से कुछ दिनों के लिए रहने लगी। नाग की माँ भी उसके खूब प्यार करती थी। एक दिन नाग की माँ ने छोटी बहू को अपने भाई के लिए दूध लेकर जाने के लिए कहा। छोटी बहू ने दूध को गर्म किया और भाई को पीने के लिए दे दिया। अब गर्म दूध पीते ही नाग का मुंह जलने लगा। ये सब देखकर नाग की माँ को बहुत गुस्सा आया। नाग ने किसी तरह से अपनी माँ के गुस्से को शांत किया और बताया कि उसकी बहन को नहीं पता था कि मैं गर्म दूध नहीं पी सकता। अब नाग के परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद वे सेठ की छोटी बहू अपने घर जाने लगी। नाग ने अपनी बहन को खूब सारी दौलत और आभूषण देकर विदा किया। बहू के साथ घर में इतना सारा धन आते ही देख सेठ और उसकी जेठानियां हैरान हो गई। एक दिन नाग की बहन को घर की बहुत बड़ी बहू ने कहा कि तुम अपने भाई से और सोना चांदी लेकर आ जाओ, आपके पास तो खूब पैसा है, वो तुम्हें मना नहीं करेगा। छोटी बहू ने अपने भाई नाग को
यह बात बताई। इसके बारे में पता चलते ही नाग ने अपनी बहन को घर की तरह तरह के आभूषण से भर दिया। सभी जेवरातों में से एक हीरे का हार बेशकीमती था। उसे देखते ही हर किसी का मन उस पर आ जाता था। होते होते उसके हीरे का हार खबर राज्य में रानी तक पहुंच गई। उसने छोटी बहू से हार लेकर खुद अपने पास रख लिया। दुखी होकर सेठ की छोटी बहू ने अपने भाई को इसके बारे में बताया। गुस्से में आकर नागबाई ने रानी के गले के हार का नाग बना दिया। इसके डर से रानी ने एकदम हार को अपने गले से उतार दिया और सेठ कोई छोटी बहू को महल बुलाया। उसके महल पहुंचते ही रानी ने छोटी बहू को बताया कि कैसे हार उसके गले में नाग बन गया था और उससे इसकी वजह पूछने लगी। तब सेठ की बहू ने बताया कि नागबाई ने ये हार सिर्फ मुझे पहनने के लिए दिया है। इसे कोई और दूसरा इंसान गले में डालेगा तो ये तुरंत सांप बन जाएगा। इस बात को सही साबित करने के लिए रानी ने सेठ के छोटी बहू को सांप बन चुके हार के पहनने के लिए कहा। छोटी बहू ने जैसे ही नाग बने हार को गले में डाला तो वो दोबारा हीरे के हार में बदल गया। महारानी ने यह सब सोते हुए खुद अपनी आंखों से देखा और हैरान रह गई। इस बात पर छोटी बहू की बात यकीन हो गया। उसने अपने हार छोटी बहू को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहा। इतना सब होने के बाद रानी ने सेठ की बहू को कुछ सोने की मुद्राएं देकर महल से विदा कर दिया। अब सेठ की छोटी बहू घर में सोने के सिक्के लेकर पहुंची। यह सब देखकर सेठ के बड़ी बहू को जलन होने लगी। उसने सोचा कि क्यों ने ऐसा कुछ किया जाए जिससे देवरानी परेशान हो जाए। उसने अपने देवर से पूछा, आखिर तुम्हारी पत्नी को इतने आभूषण धन ये सब कैसे मिल रहा है? तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। यूं ही तो कोई किसी को इतना सारा धन जेवरात और सोने के सिक्के नहीं दे सकता। पता करो कि आखिर क्या है मामला है। भाभी से अपनी पत्नी के बारे में इतना सब सुनने के बाद उसने मन में अपनी पत्नी के लिए शक पैदा हो गया। उसकी हर तरह की बात पर शक भरी निगाहों से देखने लगा। एक दिन इस बारे में उसने अपनी पत्नी के बात की। खुद के लिए अपने पति से ऐसा सुनने के बाद दुखी हो गई। उसने सीधे अपने नागबाई से मुलाकात की और अपने पति द्वारा कही गई सारी बातें के बारे में बता दिया। उसने दुखी बहन को देखकर नाग को भी गुस्सा आया। सीधे वह अपनी पत्नी बहन के पति से मिला और बोला कि अपनी बहन को जेवरात और दूसरे तोहफे मैंने दिए हैं। तुम्हें इस बात पर किसी तरह कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी है और अगर आगे से कोई भी तुमने उसे कुछ गलत कहा तो उसका शक किया तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। नाग से यह सब सुनने के बाद सेठ के बेटे ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद से ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करूंगा। आपके ऊपर गुस्सा मत कीजिए। मैं आपकी बहन के किसी तरह का दुख नहीं दूंगा। इतना कहकर वो सीधे घर गया और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और उसके बाद दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। इसी तरह सेठ की छोटी बहू हर तरह की मुसीबत में अपने भाई को याद करती है और उसी परेशानी को दूर कर देता है। इसी तरह नाग पंचमी का त्यौहार शुरू हुआ और सभी महिलाएं नाग को अपना भाई मानकर पूछते हुए उन्हें दूध पिलाने लगी। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नाग पंचमी कथा से दो सीख मिलती है। पहली ये कि किसी दूसरे के भड़काने ऊपर और उनकी बातों पर प्रभावित होकर अपने लोगों पर शक नहीं करना चाहिए। दूसरी सीख ये है कि अच्छा करने और अच्छा सोचने वालों को उनका सकारात्मक फल जरूर मिलता है। आप सबका धन्यवाद हमारी कहानी को देखने और सुनने के लिए। कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज की हमारी कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं हम अब सबको
अपनी नई कहानी में। और धन्यवाद, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें।